नमस्कार भाई सभी कृषि साथियों को। मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष ऑनलाइन एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे भाई सारे के सारे कृषि साथी एकदम मस्त हो, तंदुरुस्त हो, तरोताजा हो, सारे के सारे फैंटास्टिक। एक बार सभी के सभी साथी जुड़ जाइए, फटाक से आज एक क्लास है अपनी शुरू होने वाली है। तो आज की जो क्लास है, इस क्लास में बड़े ही शानदार वाले प्रश्न है जेट के PYQ करवाए जा रहे हैं, हॉर्टिकल्चर के ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पाले के प्रति अधिक संवेदनशील है, यानी पाला उसको क्या है, नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा। तो ये आंवला है, ध्यान रहे आंवले में नुकसान ज्यादा पहुंचाता है। आंवले में अधिक गर्मी पुष्पन क्रिया को प्रेरित करती है। आंवला में अधिक गर्मी पुष्पन क्रिया को प्रेरित करती है, जबकि पाला नुकसानदायक रहता है। आंवला से त्रिफला चूर्ण भी बनाया जाता है। त्रिफला चूर्ण हरड़ बहेड़ा और आंवला रहता है। हरड़ बरड़, बरड़ की जगह बहेड़ा भी लिखा हुआ है और आंवला रहता है। आंवला से च्यवनप्राश भी बनाया जाता है। च्यवनप्राश भी बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का प्रयोग किसके प्रवर्धन में किया जाता है? तो ये आम में किया जाता है, जबकि आम के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि यह वीनियर ग्राफ्टिंग है। ध्यान रखें ना, कौन सी है? वीनियर ग्राफ्टिंग। आम के पुराने बगीचों को नया बनाने के लिए इसमें काम लिया जाता है टॉप वर्किंग। आम के पुराने बगीचों को नया बनाने के लिए टॉप वर्किंग या साइड ग्राफ्टिंग काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फल में सुषुप्तावस्था पाई जाती है। तो आंवला में ध्यान रहे डोरमेंसी पाई जाती है। आंवला में सुषुप्तावस्था ऑक्सीजन के कारण पाई जाती है। ऑक्सीजन के कारण पाई जाती है। सुषुप्तावस्था हटाने के लिए जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और थायोयूरिया का प्रयोग किया जाता है। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन तथा थायोयूरिया का प्रयोग अगला प्रश्न देखते हैं, बेर की अर्ली उमरान का चयन किया गया। तो अर्ली उमरान गुजरात से चयनित है, जबकि ध्यान रहे उमरान है वो राजस्थान से चयनित है।
यह राजस्थान से चयनित हैं। बेर की देसी किस्मों में इसके फल सबसे बड़े आकार के रहते हैं। बेर की देसी किस्मों में इसके फल सबसे बड़े आकार के होते हैं। जबकि ओवरऑल वेराइटीज में देखा जाए तो थाई एप्पल, इसे थाईलैंड एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। इसे थाईलैंड एप्पल या मिनी एप्पल के रूप में नाम से भी जाना जाता है, या मिनी एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। यह सर्वाधिक क्षेत्रफल में लगाई जाती है। इसके फल सबसे बड़े रहते हैं। इसके फल सबसे बड़े रहते हैं 150 से 200 ग्राम। दो सौ ग्राम का लगभग ये एक फल रहता है। अगला प्रश्न है अर्का मृदुला किसकी किस्म है? अर्का मृदुला रहती है अमरूद की। ठीक है, इसके दाने मुलायम रहते हैं। इसके दाने जबकि अनार की होती है, ध्यान रहे, मृदुला। इसके भी दाने सॉफ्ट रहते हैं क्योंकि मृदुला नाम आ रहा है। अनार की एक रहती है सिंदूरी, जिसे भगवा के नाम से भी जाना जाता है। जबकि आम की रहती है लाल सिंदूरी। यह पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी मानी जाती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिंडी का बढ़वार काल होना चाहिए, तो देखो लंबा, नरम और नम, ये तीनों मौसम होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर इसमें धूप ज्यादा चाहिए, गर्म मौसम थोड़ा होगा, थोड़ी सी मॉइस्चर रहेगी तो इसकी बढ़वार काल अच्छी रहती है। अगला प्रश्न है केट फेस है का एक विकार है। केट फेस है जो, ध्यान रहे, टमाटर की भौतिक व्याधि है। गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण स्थित है, तो नई दिल्ली में है। गुलाब का प्रथम प्रजनक, गुलाब के प्रथम प्रजनक ये हैं बीके रॉय चौधरी। बीके रॉय चौधरी, बीके रॉय चौधरी। जबकि गुलाब के जनक कहलाते हैं डॉक्टर बीपी पाल। गुलाब, ध्यान रहे, देसी गुलाब की खेती पुष्कर अजमेर में की जाती है।
जबकि चैती गुलाब की खेती है खमनोर नाथ द्वारा राजसमंद में होती है। खमनोर नाथ द्वारा राजसमंद में होती है। गुलाब फूलों का राजा है। अगला प्रश्न है, पेक्टिन की मात्रा ज्ञात की जाती है, तो ये एल्कोहल टेस्ट से की जाती है। ध्यान रहे, जेली बनाने के लिए सबसे आवश्यक है पेक्टिन है। जेली निर्माण के लिए पेक्टिन अति आवश्यक कारक है। पेक्टिन अति आवश्यक कारक है। सर्वाधिक पेक्टिन की मात्रा अमरूद में पाई जाती है। रेसिनेस ऑफ जेली या जेली का रोना है, सॉरी विपिंग ऑफ जेली। या जेली का रोना। पूछा जाता है यहां से, ये अपर्याप्त पेक्टिन तथा अपर्याप्त पेक्टिन, खटास की अधिकता और चीनी की कमी से होता है। सर्वोत्तम जेली अमरूद की बनती है। अमरूद से बनती है। अगला प्रश्न है, विथेनिन पाया जाता है, विथेनिन रहता है अश्वगंधा में। अश्वगंधा में विथेनिन सोमनिफेरिन पाया जाता है। तो अश्वगंधा में विथेनिन व सोमनिफेरिन पाया जाता है। अश्वगंधा को विंटर चेरी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रहे ना, किसके नाम से जाना जाता है? विंटर चेरी के नाम से जाना जाता है।
इसकी राजस्थान में सर्वाधिक खेती झालावाड़ में होती है। भारत में इसकी सर्वाधिक खेती मध्य प्रदेश में होती है। भारत में इसकी सर्वाधिक खेती मध्य प्रदेश में होती है। इसकी जड़ों को मसलकर सूंघने पर ध्यान रहे, घोड़े के मूत्र जैसी गंध आती है, इसी वजह से इसे अश्वगंधा कहा जाता है। इसकी जड़ें औषधि उपयोग वाली मानी जाती हैं। जड़ें औषधीय उपयोग वाली मानी जाती है। अगला प्रश्न है, शक्कर के सिद्धांत के तहत परीक्षिका कार्य करती है, तो ये ध्यान रहे ऑस्मोसिस या प्रसारण के सिद्धांत पर कार्य करती है। रंगीन फलों के परीक्षण में सोडियम बेंजोएट काम में लेते हैं। इसमें बेंजोइक अम्ल परीक्षण का कार्य करता है। परीक्षण का कार्य करता है। रंगहीन फलों के परीक्षण में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड काम में लेते हैं। इसमें परीक्षण का कार्य सल्फर डाइऑक्साइड करता है। इसमें परिरक्षण का कार्य सल्फर डाइऑक्साइड करता है। फलों द्वारा निर्मित पेय पदार्थों को, या डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, पेय पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए
CO2 काम में ली जाती है। अगला प्रश्न है, हाइब्रिड टी और फ्लोरिबुंडा गुलाब आमतौर पर निम्नलिखित विधियों में से द्वारा प्रसारित या प्रवर्धित किया जाता है। तो ये आंख बांधना या चश्मा लगाने की विधि से किया जाता है। गुलाब खास निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है? तो ये आम की है, ध्यान रहे ना, आम की है, आम की है, ये गुलाब की नहीं है। अगला प्रश्न है, मटर का मास स्फोट किसकी कमी से होता है? ये मैग्नीज की कमी से होता है। मटर का मास स्फोट जौ का ग्रे स्पाइक, जौ का ग्रे स्पाइक और शुगर केन का फाला ब्लाइट या पहला ब्लाइट। ये तीनों के तीनों किससे रहते हैं? ये मैग्नीज की कमी से रहते हैं। ग्रास टिटेनी भी रहता है पशुओं में। अगला प्रश्न है, खरबूजे के बीज अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान होना चाहिए। भाई खजूरा खरबूजा है, इसके जो अगर सीड जर्मिनेट करने तो इसके लिए टेम्परेचर पूछा गया है, तो लगभग 20 से 25 होगा, तब तक इसका क्या है, अच्छा खासा इसका अंकुरण हो जाएगा। ध्यान रहे, खरबूजे का नाम रहता है कुकुमिस मेलो, कुकुमिस मेलो बोलते हैं ना, अले मेला खरबूजा है ना। इसकी एक प्रसिद्ध बड़ी किस्म है भाई दुर्गापुरा मधु, इसे वुलसम फूड भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ध्यान रहे, खरबूजे के अतिरिक्त दूध को भी वुलसम फूड कहा जाता है। टमाटर की कौन सी संकर किस्म ट्रिपल बीमारी रोगरोधी है? तो ये ध्यान रहे, अर्का रक्षक है, अर्का रक्षक इंपॉर्टेंट है। E33 का सिलेक्शन 120 है, शॉर्ट में से S120 के नाम से जाना जाता है। यह सूत्रकृमि प्रतिरोधी है। सूत्रकृमि प्रतिरोधी है। फ्लेवर सावर है, 1994 में कोलजिन कंपनी द्वारा विकसित की गई है। ये इसके फल रोजाना पकते हैं। इसके फल रोजाना पकते हैं। एक ध्यान रहे, पंजाब छुआरा भी टमाटर की है, पुस्सा रूबी भी टमाटर की है। एक अंगूर लता रहती है, इसके फल छोटे होते हैं, अंगूर नुमा। गृह वाटिका के लिए सर्वोत्तम किस्म मानी गई ये। फल छोटे अंगूर नुमा होते हैं, फल छोटे अंगूर नुमा होते हैं। उत्पादन के आधार पर भारत में किस फल की फसल पहले स्थान पर है? उत्पादन में केला है, क्षेत्रफल में आम है। आम, सर्वाधिक उत्पादन केला, सर्वाधिक उत्पादकता पपीता। ठीक है। अगला प्रश्न है, फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा निम्नलिखित में से किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? तो ये रहता है खजूर का। कुल रहता है इसका पामी या एरिकेसी ना, कुल रहता है इसका पामी या एरिकेसी।
उत्पत्ति मानी गई इसकी इराक। गुणसूत्र रहते इसमें 36। खजूर उत्कृष्टता के अंदर है। सागर भोज का और जैसलमेर। 1 किलोग्राम खजूर से 3150 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। खजूर में पुष्पन से लेकर फल परिपक्वन तक 3300 हीट यूनिट उष्मा इकाई की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, अपरिपक्व फूल की कली निम्नलिखित में से किस सब्जी का खाने योग्य हिस्सा है? तो ब्रोकली है। ब्रेसिका ओलेसिया वैरायटी इटालिका रहता है इसका नाम। ठीक है। पत्ता गोभी का एक किण्वित उत्पाद रहता है स्वैरक्रेत। काली गाजर का रहता है कांजी। किण्वित रस युक्त पदार्थ है, ये ध्यान रहे, किण्वित मसाले युक्त। मसाले युक्त ये उत्पाद है। अगला प्रश्न है, मोटोकिंग एक सांस्कृतिक क्रिया है जो निम्नलिखित में से किस फसल से जुड़ी हुई है? ये केला में है। यह केला में दोबारा उत्पादन के लिए की जाती है। यह क्रिया दोबारा उत्पादन के लिए की जाती है। बाकी केला क्या है कि इसमें दोबारा उत्पादन देता नहीं। केले के पौधे में लकड़ी नहीं पाई जाती है। यानी कि यह हर्बेसियस प्रकार की प्रवर्तिका है ना, हर्बेसियस प्रकार की प्रवर्तिका माना जाता है। ये केला में ध्यान रहे, तुरंत रूप से या शीघ्र रूप से ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे सस्ता भारतीय स्रोत है ये। हाल ही में जारी की गई अधिक सूक्ष्म पोषक तत्व कैरोटीनॉइड्स एवं एंथोसाइनिन युक्त आलू की किस्म कौन सी है? तो ये मणिक है ना, कोफरे मणिक है ना, कोफरे मणिक। चिप्सोना भी ध्यान रहे, आलू की किस्म है। चिप्सोना, चिप्सोना आलू। अगला प्रश्न है,
इनमें से क्या तना कलम या कटिंग का प्रकार नहीं है? तो हार्डवुड कटिंग तो रहती है HWC, रूट कटिंग ये तो नहीं रहती RC, सॉफ्टवुड कटिंग तो रहती है SWC, सेमी हार्डवुड कटिंग ये भी रहती है, लेकिन रूट कटिंग नहीं रहती है ना। रूट कटिंग क्या है? नहीं रहती। इसका सही आंसर चला जाएगा B। अगला प्रश्न है, रोपण की हेक्सागोनल प्रणाली रोपण प्रणाली की वर्ग प्रणाली की तुलना में प्रतिशत अतिरिक्त पौधों का समायोजित कर सकती है। इसमें ध्यान रहे टोटल 7 फल वृक्ष लगते हैं, सातों ही होते तो स्थायी हैं। इस प्रकार से इसमें क्या है? फल लगते हैं। ये इस प्रकार से फल लगते हैं, ठीक है। इस विधि में 7 फल वृक्ष लगते हैं, इसमें कुल 7 वृक्ष लगते हैं, ठीक है। ये बीच में 7वां अतिरिक्त होता है, स्थायी होता है। 5 जो पंचभुजाकार है उसमें अस्थायी होता है, उसमें फिलर होता है, ठीक है। शहर के नजदीक या महंगी भूमियों के लिए उपयुक्त विधि है। शहर के नजदीक या महंगी भूमि के लिए ये विधि अच्छी मानी गई है। ध्यान रहे कंटूर या समोच्च विधि है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वोत्तम मानी जाती है। कंटूर या समोच्च विधि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इसमें खेती ढलान के विपरीत दिशा में करते हैं। अगला प्रश्न है, कर्तनों के जड़न हेतु मुख्य रूप से कौन सा विकास नियामक इस्तेमाल होता है? तो ये IBA है, इंडोल 3 ब्यूटारिक अम्ल है, ध्यान रखें। व्यापारिक नाम रोटेक्स या शेराडेक्स। इसका मुख्य कार्य ध्यान रखें जड़ निर्माण है। जड़ों का निर्माण करना है। ABA है स्ट्रेस हार्मोन, ये स्ट्रेस हार्मोन है, ध्यान रहे। अगला प्रश्न है, भारत का विश्व में फल एवं सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत सेकंड पे है, प्रथम पे आता है भाई चीन। प्रथम पे कौन है? चीन। सेकंड पे है भारत। ये आपके भाई उत्कर्ष दिवाली ऑफर है, 24 अक्टूबर तक है। उत्कर्ष में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर पाए अप टू 90% तक का डिस्काउंट। एक्स्ट्रा 13% ऑफ है। जो टॉप कोर्सेज पर आपको कूपन कोड यूज करना है UC13। कोर्स वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी। फाइनल सिलेक्शन होने पर आपको 100% फीस वापस रिफंड की जाएगी। और ये रूल केवल इसी सेल में जो साथी कोर्स परचेज कर रहा है उसी के लिए ये लागू होगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का लाइफ फ्रॉम जयपुर क्लासरूम बैच है, स्टैंडर्ड मिल जाएगा 3700 का, प्राइम मिलेगा 5400 का। लाइफ फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम बैच है, स्टैंडर्ड है 3700 का, प्राइम मिलेगा 5400 का।
जेड 2.0 फाउंडेशन बैच है, स्टैंडर्ड मिलेगा 3800 रुपये का, प्राइम मिलेगा 5400 का। 12th प्लस जेड का कॉम्बो बैच है, स्टैंडर्ड है 4900 का, प्राइम है 6500 का। ये वेटनरी ऑफिसर का है, क्रैश कोर्स है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। स्टैंडर्ड कोर्स है, दिवाली ऑफर में 5500 में है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर पेपर फर्स्ट सेकंड कॉम्बो बैच है, स्टैंडर्ड मिल जाएगा आपको 7000 रुपये में। ये सब के लिए ध्यान रहे, इन कोर्सेज पर UC13 कूपन कोड अप्लाई करने पर 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ये आरपीवीटी का है, स्टैंडर्ड बैच मिल जाएगा 4600 का है, प्राइम है 6100। LSI का फ्रॉम स्टूडियो बैच है, स्टैंडर्ड मिलेगा 2800 में और प्राइम मिलेगा 4100 में। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का निर्मल बैच महापेक है, स्टैंडर्ड मिलेगा दिवाली ऑफर में 5000 का और प्राइम मिलेगा 7600। एग्रीकल्चर मास्टर पास है, दिवाली ऑफर में ये आपको कोर्स मिल जाएगा 5500 रुपये में। सब में ध्यान रहे, कूपन कोड UC13 अप्लाई करने पर 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। ये दिवाली उत्कर्ष वाले ध्यान रहे, उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज पर भी मिल रहा है आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट है ना, अप टू 90% तक का डिस्काउंट है इसमें आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज भी सम्मिलित हैं। तो ये है भाई आज का सेशन। तो सभी साथियों को हैप्पी दिवाली। मिलते हैं वापस कल सुबह फिक्स 6 बजे उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। तब तक सभी साथियों को रामचंद्र चौधरी का राम राम साहब।